summer we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। आपके पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है इस वक्त? जी हाँ, इसी पर आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी के लिए कर रही हूँ। तो गाइज देख लेना कि कितनों की भावनाएं मैच होती है। जो स्टोरी, जो कहानी, जो आप दोनों का प्यार है, जो यहाँ पर उभर कर आएगा वही सच्चाई होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की भावनाएं, आपकी ज़िंदगी की हकीकत इस रीडिंग से मैच होती है तो ही ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, आप जानते हो इस बात को, है ना। तो गाइज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए हो सकती है। साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल और पेड रीडिंग नहीं है जिससे 100% आपको एक्यूरेसी मिले। इस रीडिंग से आपको सिर्फ रीडिंग सुनना नहीं है, बल्कि रीडिंग से कुछ सबक भी लेने हैं, कुछ गाइडेंस भी आपको लेनी है, कुछ बदलाव भी खुद के अंदर लेकर आने हैं गाइस, है ना। अपने आप को हील करने की कोशिश भी आपको रीडिंग से करनी है। तो चलिए गाइस, इतना कहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एज यूजुअल आप जो है प्लीज़ मैनिफेस्ट करके रीडिंग को देखिए या फिर प्रेस करके, दुआएं करके ये रीडिंग को सुनिए और इसे मानिए, ठीक है। तो चलिए इतना कहते हुए आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त आपके पर्सन का मन का जो हाल है वो कैसा है, उनके मन में आखिर चल क्या रहा है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर या फिर रियूनियन को लेकर, है ना। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज मिलने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड कीजिए। इनके जो पर्सन है, इनके मन में आखिर सच्ची भावनाएं क्या है, ये क्या सोच रहे हैं इनके मन में, इनके मन की अवस्था कैसी है, इनकी सच्ची भावनाएं हमें बताइए, हमें दिखाइए यूनिवर्स। ऐसा लग रहा है गाइस आप दोनों के बीच में ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए आप दोनों जो जिस तरीके से ड्रॉप्स गिरे थे, पहले साथ में आए थे ड्रॉप्स, फिर अलग अलग हो गए, आपको दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को जो है अलग करने का, जो है डिवाइड करने का यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिसी अपनाया गया है किसी और के द्वारा, ऐसा लगता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई गई है आपके और आपके पर्सन के बीच में। बहुत ज़्यादा भावुक यानी कि इमोशनल और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड दिख रहे हैं आपके ये पर्सन। कंसर्न्ड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित, रिलेशनशिप को लेकर चिंता नज़र आती है, भावुकता इस इंसान के अंदर नज़र आ रही है रिलेशनशिप को लेकर। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है इमोशनली ड्रेन्ड भी नज़र आता है। इमोशनली ड्रेन्ड का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप को लेकर, आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर कठोर परिस्थितियों से गुजर रहा है ये इंसान। इमोशंस, इनकी जो भावनाएं हैं वो अप एंड डाउन हो रही है, जैसे कि सब कुछ निचोड़ लिया गया है इनके अंदर से, सब कुछ सूख गया है। अल्फाबेट ई कितने खूबसूरत ढंग से निकल कर आया है गाइस, क्या आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है गाइस? अल्फाबेट ई बहुत ही वीरान सी जिंदगी, बहुत ही सूखापन, इमोशनली ड्रेन्ड, कठोर परिस्थितियों से गुजरना, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न या फिर चिंता में नजर आते हैं। निराशा से भरे हुए ऐसे दिख रहे हैं गाइस ये व्यक्ति। निराशाजनक परिस्थिति से गुजर रहा है ये इंसान। पहले अगर मैं इनके पर्सनालिटी के बारे में बताऊं गाइस, तो ऐसा लगता है कि बहुत जिंदा दिल इंसान है, बहुत खुले विचारों वाले इंसान थे, जिंदगी खुलकर जीते थे ये इंसान। पहले की तुलना में अगर मैं अभी कंपेयर करूं तो वो एनर्जीज, वो जिंदगी, वो जिंदा दिली नजर नहीं आ रही गाइस। अल्फाबेट वी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए साफ साफ नजर आया है अल्फाबेट वी। उदासी से घिरा हुआ व्यक्तित्व नजर आ रहा है। इनके मन के अंदर मैं देख रही हूँ कि इनको महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है।
फिर भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, इस तरीके की भावना। मिटाकर भी ना मिटने वाली जो फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग आपको लेकर इस इंसान की नज़र आई है गाइस। भावनाएं आपसे जुड़ी हुई महसूस करते हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार, आपका रिश्ता कितना खूबसूरत है और पल भर में वो सब इनके लाइफ से चला गया। मतलब कुछ पलों का जो ये रिश्ता है, आपके साथ रिश्ता रहा है, और उन पल भरों में भी जो है इन्होंने ज़िंदगी के बहुत हसीन पलों को जिया है, और एक झटके में जो है सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी से जैसे चली गई, मानो चली गई। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। गाइज, इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में या फिर इनके बारे में अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति या तो थोड़ा पुरानी सोच वाला इंसान है, जिनकी सोच, जिनका जन्म तो अभी हुआ है लेकिन सोच पुरानी है, मान्यताएं पुरानी है, बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं इनके फैमिली मेम्बर्स, या ये फिर ये खुद बहुत फॉलो करते हैं। पुरानी धाराओं वाले लोगों के बीच में ये इंसान कहीं ना कहीं घिरा हुआ नजर आता है। पुरानी सोच, भले ही एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही मॉडर्न टाइप से ज़िंदगी जीते हैं, मॉडर्न ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, पर ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ इस इंसान का व्यक्तित्व नज़र आता है। यानी कि अपना घर, परिवार, समाज बहुत मायने रखता है इस इंसान के लिए। नंबर 17 आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है गाइस। घर के बड़े बुजुर्गों का डर कह लीजिए या फिर वो रिस्पेक्ट कह लीजिए, है ना, वो इनके मन में कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे गाइस जो ना अपने परिवार के लिए, अपने खून के रिश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनाई गई है। आप दोनों को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अल्फ़ाबेट यू भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट एन बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर यू अल्फ़ाबेट जो है क्रिएट हुआ है, ठीक उसके ऊपर अल्फ़ाबेट एन भी क्रिएट हुआ है। आपको इनसे अलग तो कर दिया गया है, पर कौन कमबख्त लोगों को समझाए कि इनके मन से आपको कोई नहीं निकाल पा रहा। लोग कब ये समझेंगे कि अलग कर देना प्यार का ख़त्म हो जाना नहीं होता है। जितना लोग अलग करते हैं, प्यार उतना ही बढ़ता है लोगों के मन में, उतनी ही उसे पाने की इच्छाएं बढ़ती है लोगों के मन में। ये भला कौन समझाए लोगों को। इनके मन में बहुत मुझे उथल पुथल दिखता है गाइस। स्थिर नहीं है इनका मन, कंट्रोल में नहीं है इनकी भावनाएं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कह लीजिए या फिर रिलेशनशिप में सिक्योरिटी कह लीजिए या रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर जो इश्यूज है, उन सारी चीज़ों को बहुत हद तक ओवर थिंकिंग करता हुआ नजर आया है ये इंसान। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान म्यूज़िक लवर हो सकता है, मतलब गाने बहुत सुनता है, और गाने भी ऐसे कि नए गाने, पार्टी सॉन्ग्स वगैरह नहीं, पुराने गाने इन्हें बहुत पसंद है। गुनगुनाता भी होगा ये इंसान। म्यूज़िक लवर है, या तो इन्हें गाना बहुत पसंद है, या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हो, गिटार बजाने का शौक है इस इंसान को, ऐसा कुछ लगता है। या फिर या फिर ये कंपोज भी करते होंगे सॉन्ग्स वगैरह, कभी कभी शायरी वगैरह लिखते होंगे ये इंसान। म्यूज़िक पसंदीदा इनकी चॉइस है, ऐसा लग रहा है।
इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी ये ना पूरा नहीं कर पाए। इस बात का इनको रिग्रेट और खुद अपने आप पर ही तरस खा रहा है ये इंसान कि मैं इतना भी नहीं कर पाया, मुझसे इतना भी नहीं हो पाया। तो इस तकलीफ में ये इंसान जो है जी रहा है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं जो है अप एंड डाउन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन जो है उदास है। मूड स्विंग होने का मतलब क्या होता है कि एक पल में खुशी और एक पल में वो चेहरा उदास हो जाता है। एक पल में कुछ करने का मन होता है, दूसरे ही पल प्लान चेंज कर देते हैं। इस तरीके का जो है मूड स्विंग इस इंसान का हो रहा है, क्योंकि स्थिरता नहीं है मन के अंदर। इनको सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा और आपका प्यार ये इंसान चाह रहा है गाइस, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही कमी अपने जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। मैं ये देख रही हूँ, हर ज़रूरत को। तो कमी होना तो यहाँ पर नेचुरल है कि जो इंसान किसी के लिए जीता है, किसी के लिए मरता है, किसी के लिए सेक्रीफाइस करता है, उसकी आदत से हो जाती है ना। और वो इंसान अचानक से अगर ज़िंदगी में ना हो तो फिर उस बंदे का या बंदी का हाल क्या होगा, आप समझ सकते हो। तो वही वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर है। और ये वो इंसान नहीं है जो ऐसी भावना या ऐसी फीलिंग हर किसी के लिए पालता है। बहुत कम लोगों से अटैच होता है, और आपसे अटैच हुआ है ये इंसान, और आप इनके लिए बहुत बहुत मायने रखते हो, बहुत स्पेशल हो गाइस। आप इतने स्पेशल हो इस इंसान की ज़िंदगी में कि ये कभी भी आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं। मैं ये देख रही हूँ गाइस कि ये इंसान जो है किसी के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। कुछ अप्रूवल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कि किसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल आने का इंतज़ार। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो हो सकता है कि ये फैमिली के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ग्रीन सिग्नल दे दे, आप दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कह दे, यस कर दे, आपको अपनाने में ओके कर दे। या फिर दूसरी जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये पहले खुद को स्ट्रांग और प्रिपेयर बनाना चाहते हैं, तैयारी ये इंसान कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ हो सके। हो सकता है कि कहीं पर इन्होंने कहीं पर इन्होंने अपने आप को जॉब के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अप्लाई कर रखा है। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि आपके पास आए, जब एक सिक्योर जॉब हो जाए या एक सिक्योर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, थोड़ी सी जो है स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, उसके बाद ये आपके साथ आना या आपके पास आना चाहते हैं। मतलब कुछ अप्रूवल का इंतज़ार करते हुए नजर आए। हो सकता है कि हाल फिलहाल इन्होंने कहीं पर अप्लाई किया है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या लोन के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं। या फिर फैमिली से ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके बारे में, फैमिली नहीं मानी है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। तो अप्रूवल की चाहत यहाँ पर नजर आती है। हो सकता है कि इन्होंने ये बात आपसे कहने की भी कोशिश की हो गाइस, आपको समझाने की भी कोशिश की हो। अल्फाबेट के भी यहाँ पर निकल कर आया है। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। आपको समझाने की कोशिश की हो इस इंसान ने अपनी परिस्थितियों के बारे में, पर शायद आप समझ नहीं पाए। और जब ये आपको नहीं समझा पाए तो इन्होंने जो है आपसे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी, या लो कांटेक्ट में चले गए, मिनिमम कांटेक्ट में चले गए, नो कांटेक्ट में इंसान चले गए, क्योंकि आपको समझा नहीं पाए। और आप उल्टे जो है आप इनसे नाराज हो गए, आप गुस्से में आ गए इनकी बातों को सुनकर। तो ऐसे अगर आपने किया है तो ऐसे प्रेशर करना नहीं है गाइस, ठीक है। प्रेशर नहीं करना है किसी को भी रिलेशनशिप में रहने के लिए। जो आपका है वो आपका होगा, अगर आपका नहीं है तो आप कुछ भी कर लो। वो इंसान अगर आपकी तकदीर में नहीं है तो वो कैसे आएगा, है ना। जब आप खुला छोड़ देते हो ना एनर्जीज को,
तब ऐसे इंसान की जो है वापसी होती है। जकड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती कमिटमेंट देने के लिए मजबूर करोगे, तो ऐसे इंसान जो है और दूर हो जाते हैं। ये व्यक्ति मैं देख रही हूँ कि ये आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ ये इंसान होना चाहते हैं। और मैं ये भी आपसे कह दूँ कि इस व्यक्ति ने खुद ही आपको चुना है, खुद ही आपको चुना है। इनकी चॉइस हो आप, इनकी पसंद हो आप। और ये इंसान खुद आपसे अलग भी हुआ है। जी हाँ, चुनना भी इनकी मर्जी थी, आपसे अलग होना भी इनकी ही मर्जी थी। पर अब देखो कि ये बार बार उसी इंसान के बारे में सोच रहा है जिससे ये अलग हुआ है, जिससे ये दूर हुआ है, खुद के फैसले की वजह से दूर हुआ है। बैक टू बैक आप इनके थॉट्स में आ रहे हो, बार बार आप इनके दिमाग में आ रहे हो गाइस। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे भी करके ये रिश्ता कंप्लीट हो जाए, ये रिश्ता पूरा हो जाए, ये ऐसा सोच रहे हैं। अल्फाबेट एल, अल्फाबेट ए भी यहाँ पर निकल कर आया है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो है गाइस स्टार का साइन भी नजर आया है। और स्टार का साइन ये बता रहा है कि ये इंसान मन ही मन आपको हासिल करना भी चाहता है। जी हाँ, स्टार का मतलब भी होता है विश फुलफिलमेंट, कि विशेष पूरी हो जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए। और इनकी विशेष है कि किसी भी तरीके से ये आपको हासिल कर ले। आपकी जिंदगी में हमेशा एक कमी रहेगी, बिल्कुल ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना जिंदगी हमेशा अधूरी ही रहेगी, कमी रहेगी। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। आप जानते हो कि आपकी वजह से इस इंसान के व्यक्तित्व में कितना ज़्यादा बदलाव आया है गाइस। बहुत बदलाव आपकी वजह से आया है इस इंसान की पर्सनालिटी में। हमेशा ये हैप्पी गो लकी, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है ना, अपनी अपनी मस्तियों में रहने वाला, परिवार पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, बाहर ही घूमता फिरता मस्ती मजाक करता रहने वाला, ये हैप्पी गो लकी टाइप का ये इंसान हुआ करता था। और ये बंदा आज मैं देख रही हूँ कि ये खुद से नाराज़ है और खुद से ही नाखुश है। आपसे अगर मैं कहूँ तो इनकी जो अटैचमेंट है, आपसे जो लगाव है, या आपके साथ जो एक बंधन है, उन बंधनों से हट पाना जैसे कि इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ना कि बराबर हो रहा है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनकी परिस्थिति कैसी है या आपकी परिस्थिति अभी कैसी है, जुड़ाव है तो है। और इनकी तकलीफ की भी वजह यही यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। अल्फाबेट एस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनकी तकलीफ की वजह ही यही है कि आप से जो है डिटैच नहीं हो पा रहे, आपके ख्यालों से, आपके प्यार से, आपकी यादों से अलग नहीं हो पा रहा। तकलीफ इसी बात का है। और आपको भी शायद यही तकलीफ तो है कि आप भी डिटैच नहीं हो पाते हो। इनकी लाइफ अगर मैं देखूं तो बहुत सारे चैलेंजेस से और लिमिटेशन से भरी हुई नजर आती है। कि चैलेंजेस भी है, मुश्किलें भी है, और कुछ दायरे हैं, समझ गए, कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिटेशंस में ये इंसान बंधा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है। कि डिसीजंस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको लेकर जो है इन्होंने क्लैरिटी आपको नहीं दी है। आप हो सकता है कि फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हो और ये डिसीजन लेकर अब तक आया नहीं है। तो होल्डिंग वाली एनर्जी है कि होल्ड करके रुका हुआ है ये इंसान। आप खुद भी रुका हुआ है और आपको भी रोका हुआ है, क्योंकि ये पहले खुद क्लियर होना चाहते हैं, पहले ये खुद अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, तभी तो जाकर ये आपको कोई डिसीजन देगा या आपको कोई जो है क्लैरिटी देगा। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप जो है सिर्फ प्यार के
हिसाब से देख रहे हो, लव का वे आप देख रहे हो, प्यार ही प्यार के बारे में सोच रहे हो। और ये इंसान थोड़ा लॉजिकली सोचता हुआ नजर आया है मुझे। यहाँ पर जो है एल अक्षर, अल्फाबेट एल नजर आया है। आप सिर्फ सोचते हो कि बाकी चीजें भाड़ में जाए, बाकी चीजें कुछ हो ना हो, बस प्यार को याद करे आपके पर्सन। और ये इंसान लॉजिकली रियलिस्टिक होकर रियलिटी में ये इंसान जो है सोच रहा है। फर्क सिर्फ इसी बात का है। इनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, आगे चलकर क्या होगा। इन्हें इस बात का कुछ नहीं अंदाजा। बस ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो, आपके साथ इनका साथ ना टूटे। और इन सारी चीज़ों को, यानी कि आपके साथ को ना पाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में, रेस्ट्रिक्टेड वाली एनर्जी में और चिंतित ये इंसान नज़र आ रहा है, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही ना। ये जो चाहते हैं, ये उन बंधनों को तोड़कर, लिमिट से निकलकर, है ना। इनको भी पता है कि डिवाइड एंड रूल किया गया है, आप दोनों को अलग करवाया गया है, ये जानते हैं बखूबी। तो उन लिमिट से, उस दायरे से निकलकर आपके साथ होना चाहते हैं। और जब भी वो करने की कोशिश करते हैं तो आगे कुछ ना कुछ आ जाता है। अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में महसूस करते हैं और वही जो है चिंता की मेन वजह नजर आई है। ये इंसान आपकी मदद करना चाहते हैं गाइस, क्योंकि इन्हें भली भांति पता है कि आप खुद डिप्रेशन में हो, आप खुद जो है खुश नहीं हो। और ना ही ये व्यक्ति खुश है, ना ही ये पर्सन खुश है आपके बिना। आपकी मदद करना चाहते हैं, खुद की भी मदद करना चाहते हैं, पर इसी कसम में है कि कब करे और कैसे करे। आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और इसी ब्यूटी के साथ ही फूल के साथ हमेशा कांटे आते हैं, है कि नहीं। आप किसी गुलाब के फूल को तोड़ने जाओ तो कांटे एक दो चुभ ही जाते हैं। तो हर खूबसूरत रिलेशनशिप में भी ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जहां आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत है, वहीं पर कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, और चैलेंजेस से भरा हुआ आप दोनों का रिलेशनशिप है। आपके बारे में ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप वो हो, जो हर पल, दुख हो चाहे सुख हो, दुख सुख के साथ ही हो आप इनके लिए। इनको ऐसा महसूस होता है। और ये आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी से खोना नहीं चाहते, आपको कभी भी अलग नहीं करना चाहते हैं। बस स्टेबिलिटी, अप्रूवल, या फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाने के प्रोसेस में ये इंसान अपनी ताकत लगा रहा है। उन लिमिटेशन से निकलना चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है, आपको वापस हासिल करना चाहता है। बस वे यहाँ पर मिल नहीं रही और वो वे तलाश करता हुआ नजर आया है। और कैंडल खत्म हो गई गाइस। तो गाइस अब देखते हैं कि जो हमारे कैंडल से निकला है, टैरोट से अब क्या निकलता है। स्टे ट्यून गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब देखते हैं हम टैरोट से भी निकाल कर कि क्या निकलता है, जो भावनाएं इनकी निकल कर आई थी। Ace of Wands, Queen of Pentacles, आपका साथ और सहारा। मैंने कुछ ऐसा कहा था कि आपका साथ और सहारा इस इंसान को चाहिए। नाइन ऑफ वैंड्स, लिमिटेशंस वाली एनर्जी, ये भी मैंने कही थी। नाइन ऑफ कप्स, मैंने स्टार के बारे में आपसे बात किया था कि स्टार की एनर्जी आई है। मैंने देखा था वहां पर स्टार का मार्क, स्टार का साइन, और बॉटम ऑफ द डेक में, वाह, ये हुई ना बात गाइस। ये आया है हमारा डेथ, बिल्कुल।
तो चलिए बताते हैं आपको कि इन कार्ड्स का अर्थ क्या है। इससे पहले कि मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, आपको साइन और एलिमेंट बता देते हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए आज ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मेजर अरकाना का स्कॉर्पियो और बॉटम ऑफ द डेक में आया है। और साथ ही साथ हमारे पास फायर साइन बहुत ज़्यादा है आज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। साथ ही साथ हमारे पास वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। साथ ही साथ हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिटेशंस है, देखो वही यहाँ पर नज़र भी आ चुका है ना, कि ये इंसान हमेशा जो है आपकी तरफ आना भी चाहे, बढ़ना भी चाहे, तो कहीं ना कहीं देखो कैसे घेरा गया है इस इंसान को। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर अपनाई गई है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे ऐसे बैरियर है, ऐसी बाधाएं हैं जिसे पार करने की ज़रूरत है। पर पार करे तो कैसे करे ये बंदा, है ना, क्योंकि आप देखो कैसे इनको जो है चारों तरफ से घेर रखा गया है ताकि ये यहाँ से निकल ना पाए, ये जो है इन बंधनों को तोड़कर आपके पास आ ना पाए, है ना। इस तरीके से कुछ परिस्थितियों ने इनको बुरी तरीके से जकड़ रखा है गाइस, है ना। पर इन परिस्थितियों में होते हुए भी ये इंसान बस यही महसूस कर रहे हैं कि मैंने जो है अपने ही हाथों से अपना प्यार जो है दूर कर दिया है, अपने ही हाथों से अपना प्यार का गला घोट दिया है। मैं नाकामयाब शख्स हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ कर नहीं पाया, जो रिश्ते को निभा नहीं पाया, है ना। मेरे अंदर में बहुत सारे जख्म हैं, बहुत सारा पेन है, इस रिश्ते को खोने का गम है, पर ये कोई समझ नहीं पा रहा, इसे कोई देख नहीं पा रहा। बस लोगों को जो है अपना स्वार्थ निकालना है, बस लोगों को जो है अपनी मनमानी करनी है, पर मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है ये किसी को दिखता क्यों नहीं। तो इस रिलेशनशिप को जो है, या फिर कह लीजिए कि आपसे अलग होकर ये इंसान बिल्कुल अपने आप में निराशा से भरा हुआ। ये भी मैंने कहा था कि बहुत निराशा वाली एनर्जी इनके अंदर दिख रही है, कठोर परिस्थितियों वाली एनर्जी दिख रही है। तो रिलेशनशिप को लेकर ही ये ट्रॉमा, ये जो है तकलीफ, ये दर्द यहाँ पर, क्योंकि रिलेशनशिप को खोया है इस बंदे ने, है ना। और वापस आना भी चाहते तो देखिए लक्ष्मण रेखा कह लीजिए या लकीरें कह लीजिए, लिमिटेशंस कह लीजिए, वही लिमिटेशंस यहाँ पर इनके सामने रख दी गई है। पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कब ये खाली हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, कब ये लोग हटे, कब मेरी मजबूरी मेरे आगे से हटे और रास्ता क्लियर बने ताकि मैं उस हारे हुए रिश्ते को वापस पा सकूं। समझ गए, यही निकल कर आया था ना। और यहाँ पर देखिए आपके बारे में मैंने कहा था कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ की और सहारे की इनको बहुत ज़्यादा जो है इनको आवश्यकता महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान देखो यहाँ पर किस तरीके से अकेले है। भीड़ में अकेले होने वाली एनर्जी होती है 9 ऑफ वैंड्स। हार गए और भीड़ में अकेले खड़े हैं, सब इनका जो है मजाक बना रहे हैं, सब इनका तमाशा कर रहे हैं, सब इनको ताने मार रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में चुपचाप ये इंसान सुन रहा है। तो इनको लग रहा है कि मेरा सच्चा साथी, है ना, जो मुझे समझता है, जो मेरा साथ देता है, जो मुझे प्यार करता है, उस इंसान की कमी यहाँ पर ये इंसान महसूस कर रहा था, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप तो इनके लिए क्वीन हो गाइस, आप इनकी दिल की धड़कन हो। आपका वजूद कोई मामूली वजूद नहीं है, आपका व्यक्तित्व कोई मामूली नहीं है गाइस। इनकी जिंदगी में आपने इनके मन को जो है, आपने इनके मन में स्थान पाया है। आपको ये रानी की तरह सोचता है, एक राजा की तरह ये इंसान आपको ट्रीट करता है, यानी कि सबसे हाई वैल्यू आपकी है इस इंसान की जिंदगी में। पर जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये व्यक्ति थोड़ा सा हो सकता है कि ऑर्थोडॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा पुरानी सोच विचार वाला, थोड़ी मतलब जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पुरानी मान्यताओं को थोड़ा जो जिनके खिलाफ नहीं जा पाना, ऐसी परिस्थितियों में ये इस इंसान का जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में इस इंसान का जो है ग्रोन अप हुआ है, ये बड़ा हुआ है ऐसी फैमिली में। तो झट से ना चीज़ों को तोड़कर, मान्यताओं को भुलाकर निकल पाना ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो वही यहाँ पर जो है परिस्थिति नजर आ रही है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त, समझ गए, आपकी ही ज़रूरत। और किसी को देखो और तो यहाँ पर इनको बोझ लग रहे हैं, और जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो तो इनके लिए एक बर्डन है, वो तो इन्हें रोक रहे हैं, वो तो इन्हें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। वो तो इनके जब भी आपके सामने आने की कोशिश करते हैं तो ये लोग जो है सामने आकर दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, है ना, कि ये आपको कांटेक्ट ना कर सके, ये आप तक पहुंच ना सके। पर इनके मन को जो है कोई कैसे रोक सकता है, इनके थॉट्स को, इनकी थिंकिंग को कोई कैसे बंधनों में बांध सकता है, जो सिर्फ आपको ही याद कर रहा है। देखिए सिर्फ 4 कार्ड्स लिए हैं गाइज, और देखो कैसा है, मतलब सिचुएशन की 4 कार्ड्स में भी एक एनर्जी तो आपकी ही निकल कर आ गई है।
स्टार भी मैंने देखा था, मैंने जब कैंडल निकाले थे तो वहाँ पर स्टार का साइन मैंने देखा था, वही यहाँ पर भी निकल कर आ गया है। और ये एनर्जी ये बताती है प्यार के मामले में बेचैनी है, प्यार के मामले में उदासी है, प्यार के मामले में सुकून नहीं है, मन के अंदर जो है एक उथल पुथल सी चीज़ें। मैंने आपसे कही थी कि एक वर्ड कहा था कि उथल पुथल वाला भावना, बहुत अप एंड डाउन जो है इमोशंस में जो है मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? जो खालीपन है, जो अकेलापन है, उसके पीछे की रीज़न जो है, वजह जो है वो प्यार ही है। देखो, प्यार में ही जो है इस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, प्यार के मामले में ही ये इंसान जो है एकदम अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये खुद चाहता है कि ये इंसान आपको पाले, हमेशा के लिए आपको हासिल करना चाहता है, आपके प्यार को हासिल करना चाहता है, आपके साथ को हासिल करना चाहता है, और ये इंसान खुश होना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो खुशी यहाँ पर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस 9 ऑफ वैंड्स। समझ गए? दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, नॉट एट ऑल फुलफिल्ड। इस इंसान में कोई भी चीज़ हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि बाकी चीज़ों को लेकर इनको सब कुछ हासिल हो गया है ना, जितना इंसान को जीने के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो इनको मिला हुआ है, ज़्यादा स्ट्रगल शायद करना ना पड़ रहा हो, पर प्यार के मामले में भूखा है ये इंसान, है ना। तो वहीं पर जो है ये इंसान विशेष मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक इंसान ही है, समझ गए? नास्तिक इंसान नहीं है ये ऊपर वाले पर यकीन करता है, ये प्यार पर भी यकीन करता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि प्यार मन में होते हुए भी इनके सामने ऐसे ऐसे जो है दीवारें खड़ी कर दी है ना, ऐसी ऐसी दीवारें हैं जिसे नाक कर, जिसे पार करके आपकी तरफ ये इंसान नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर वही, समस्या यहाँ पर वही नजर आई है कि नहीं? अब एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है जो एक नई बिगनिंग को, नई शुरुआत को दिखाता है, पैशन को दिखाता है आपके लिए, फायर को दिखाता है आपके लिए, सेक्सुअल अपील को दिखाता है आपके लिए, बिगनिंग को दिखाता है। तो ये इंसान खुद भी, मैंने कहा ना कि खुद भी ये इंसान जो है किसी ग्रीन सिग्नल का या अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। बिगनिंग तो आपके साथ ही करना है, प्यार तो आपको ही करना है, हासिल तो आपको ही करना है। इस बात में कोई डाउट नहीं है गाइज, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये इंसान आपके अलावा किसी और में अट्रैक्ट हो रहा है, किसी और में प्यार ढूंढ रहा है, किसी और में पैसे ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है। इस इंसान की प्यार की ज़रूरत भी आप हो, इस इंसान के शारीरिक सुख जिसे हम कहते हैं फिजिकल डिज़ायर्स, उसकी ज़रूरत भी आपसे ही पूरी होती है। पैसे रुपए की जो चीज़ें हैं, पैसे रुपए की जो कमी है, कैरियर में ग्रोथ करना है, वो भी आपके साथ ही होता है, यानी कि आपके साथ इनका सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप खुद देख लो गाइस, है कि नहीं? यहाँ पर देखो, वाटर साइन भी आया है, अर्थ साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है। प्यार, पैसा और यहाँ पर ज़रूरत जिसे हम डिज़ायर्स कहते हैं, सारी चीज़ें आपसे है, मिल नहीं पाई तो अपने आप को लूज़र मान रहा है, हारा हुआ मान रहा है, तन्हा मान रहा है ये इंसान। और सबसे अच्छी जो कार्ड यहाँ पर बॉटम में निकल कर आई है वो है हमारा डेथ की एनर्जी। अब डेथ की एनर्जी क्या बता रही है, ये तो बिल्कुल आपको भी पता है, आपके पोर्सन को भी पता है ना, कि आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है, अब रिश्ता ख़त्म हो गया है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ ऐसा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही इनके साथ जो इस तरीके का जुड़ाव है, अटैचमेंट है, ख़त्म होने के बाद भी क्यों भूल नहीं पा रहे। मैंने ऐसा कुछ कहा था, तो वही चीज़ डेथ की एनर्जी में भी यहाँ पर नजर आई है कि भले ही आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप टूटी है, एंड हुआ है ना, पर ये एनर्जी हमें बता रही है कि जो एंड हुई है ना, वो एंड जो है एक बिगनिंग के लिए हुई है आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। डेथ का कार्ड कर्मा को दिखाता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। कुछ घटनाएं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उसे इस जन्म में कंप्लीट होना है। जाना पहचाना इंसान ही आपका है ना, इसी वजह से भी भूलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा, एक कुत्ते को भी अगर हम घर में पाल लेते हैं ना गाइस, 2-4 दिन भी उसके साथ रहेंगे ना, तो उसके साथ की जुदाई भी हम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक जो है हार्ट टू हार्ट का जो है एक इंसान के साथ आपका रिश्ता बना है, जो टूटा है, अभी मैं देख रही हूँ कि टूटा है, कर्मा ने तोड़ दिया है ना। तो क्या आप दोनों के अलग होते ही ऐसा संभव है कि ये इंसान आपको भी भूल गया है, या आपसे प्यार नहीं करता है, या आपसे दूर हो गया है तो आपकी यादें मिट गई है? ऐसा संभव नहीं है। डेथ ने हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा
साइन दिया है। यूनिवर्स आपसे कह रही है ये रिलेशनशिप फिर से जो है उपजेगा, ये रिलेशनशिप फिर से ग्रो होगा, आप दोनों फिर से जो है एक दूसरे के करीब आ जाओगे, आप दोनों के बीच पहले की तरह सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये डेथ का जो कार्ड है, एनर्जी है, ये आप दोनों के बीच की जो दीवारें हैं उन्हें भी हटा देगी। आप दोनों को करीब लाने के लिए सबसे पहले इस इंसान के पीछे जो यहाँ पर जो खड़े हैं ना लोग है, परिस्थिति है ना, जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रहे है ना, जो आपके पोर्शन को रोक देते हैं, है ना, तो पहले ईश्वर जो है इन जो दीवारें जो खड़ी है आपके और आपके पर्सन के बीच में उन्हें हटाएगी। उसके बाद ही जो है आप दोनों का रियूनियन, आप दोनों का जो है फिर से बिगनिंग, आप दोनों के बीच में प्यार में फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। देखो 9 ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स इस इंसान के चाहते जो ये इंसान मन के अंदर तो सोच रहा है पर ये आपको नहीं बता रहा, ये सारी मन की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो यूनिवर्स इन्हें दे देंगी, यूनिवर्स उसे पूरा कर देंगी गाइस, समझ गए? क्योंकि ये खुद विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस इंसान ने अगर पैसे को लेकर कुछ मांगा होता तो शायद जो है इनके पैसे की विश पूरी होती, है ना, फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, गाड़ी बंगले के लिए अगर इन्होंने कुछ मांगा होता तो वो पूरी होती। पर इस इंसान ने मांगा भी तो क्या मांगा, आपको मांगा। देखो इस रिश्ते में फेलियर हुआ है, ये हारा है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, वो मांगा है। आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, वो मांगा है। इस डेथ यानी कि इस रिलेशनशिप के टूट जाने से ये इंसान खुश नहीं है, इस रिश्ते में फिर से बिगनिंग करना चाहता है, वो मांगा तो वो मांगा है इस इंसान ने गाइस, कुछ और नहीं मांगा है। क्योंकि ये जानते हैं कि एक बार आप इनके साथ आ गए तो फिर प्यार भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सारी की सारी डिजायर्स, सेटिस्फैक्शन भी इनको मिल जाएगी, समझ गए? तो इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा आप में फुलफिल्ड ये इंसान अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को जो है आप में कंप्लीट ये इंसान महसूस करता है। चलिए देखते हैं एनर्जी से क्या है। उप्स, देख लो गाइस, लुक एट दिस एंजाइटी। बार बार मैंने कहा था ना कि इस रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान नंबर 18 आया है, तो हो सकता है कि नंबर 18 इनका बर्थडे हो या आपका हो गाइस, ठीक है? तो एंजाइटी यानी कि ओवर थिंकिंग करना, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना, दिमाग कभी भी सुकून में नहीं है ना, इनको जो है बहुत ज़्यादा ये इंसान, मैंने कहा था कि इमोशनली ड्रेन्ड, मतलब कठोर परिस्थितियों से गुजर रहा है, हालात जो है बहुत नाजुक है इस इंसान की, है ना, रिलेशनशिप को लेकर चिंतित ये इंसान नज़र आ रहा है, निराशा से भरा हुआ जो है इस इंसान का व्यक्तित्व नज़र आया था मुझे। और वही बात देखो सेम टू सेम ईश्वर ने बता दी है कि सच में जो बातें निकल कर आई थी कैंडल वैक्स से, है ना, यहाँ पर भी वही निकल कर आया है, निराशाजनक परिस्थिति। और यहाँ पर भी जो है वही बात आपको बता रहे हैं आपके पोर्शन के बारे में यूनिवर्स के। आपका बंदा, आपका व्यक्ति अभी इस हालत में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, गुमसुम है गाइज, बहुत गुमसुम है ये इंसान, खुद से नाराज़गी तो है ही और खुद के ही साथ जो है नाखुश है ये इंसान। एक और देखेंगे। एंजल ऑफ लव, आपको प्यार का देवता, आपको प्यार की देवी ही मानता है ये इंसान। मतलब जो प्योर कनेक्शन है, लव है ना, प्यार क्या है, बस आपसे जाना है, बस आपसे ही सीखा है गाइस। आपके अलावा इस इंसान को जो है कोई प्यार सिखा नहीं सकता, इस इंसान को कोई प्यार दे नहीं सकता। इस कदर जो है प्यार का सही मतलब आप और आपके पोर्शन ही हो गाइस। एंजल ऑफ लव, आपको जब देखते हैं ना तो उनको नज़र आ लगता है कि आप एक एंजल हो, आप एक खूबसूरत इंसान हो जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके मन में सिर्फ प्यार ही प्यार भरा हुआ है। तो आपको एक एंजल की तरह देखता है ये इंसान। जैसे आप मुझसे कहते हो ना दी आप एंजल हो, वैसे ही आपके पोर्शन की नज़रों में भी आप एंजल हो गाइस। और इस एंजल को इन्होंने खोया है, इस एंजल के प्यार से ये इंसान जो है दूर हुआ है, वंचित हुआ है। तो ये इंसान कैसे खुश हो सकता है, ये इंसान कैसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा गाइस, आप खुद बताओ ना। प्यार छिन गया है इस इंसान से। नंबर 49 यानी कि नंबर 4 और 9 भी इम्पोर्टेंट है।
देखो ये मतलब निकल तो रहे हैं वही कार्ड जो जो सच्चाई यहाँ पर है। घुटन, उथल पुथल, जैसे कि मन के अंदर सारी सारी चीजें कैद हो गई है। मन के अंदर जो है रो रहा है, मन के अंदर सिसक रहा है, मन के अंदर बिलख रहा है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी भावनाओं को, विस्फोट होने को है, ज्वालामुखी है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में ये इंसान है, गुस्सा भर गया है इस इंसान के मन के अंदर, है ना। तो बहुत ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी है, घुटन घुट रहा है ये इंसान, बिकॉज आप इनके पास नहीं हो, आप इन्हें प्यार करने के लिए नहीं हो, आप इनको सहारा देने के लिए नहीं हो। और यहाँ पर भी वही 9 की ही एनर्जी अगर आप देखो, सेम यही घुटन वाली ही एनर्जी यहाँ पर भी है, 9 ऑफ वैंड्स। मतलब कैसी परिस्थिति हो गई है इस इंसान की ना कि देखो बाहर जाना भी चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर करने नहीं दिया जा रहा। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कितना खूबसूरत, जो मैं बोलती हूँ ना वही आता है निकल कर। डिवाइड एंड रूल देखो, इस दीवार के इस तरफ ये है और इस दीवार के उस तरफ आप हो, और बीच में कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पर खड़ी है, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो आप दोनों को बिल्कुल एक नहीं होने देंगे। इनका मकसद ऐसा है। पर डेथ ने हमें बता दिया है कि जितना जोर लगा लो, जितना जोर लगा लो, जितना करना है कर लो, है ना। एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक बार जो है आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो रीबर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। इम्पॉसिबल है ये। आप दोनों के बीच में नया जन्म होगा और फिर उसके बाद कोई दीवार नहीं आएगी गाइस। Look at this guys, oh my god, number 6 lovers। क्यों तड़प रहा है और इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ खत्म नहीं हुआ है ना। ऐसा ही कुछ मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच अब कुछ नहीं रहा, फिर भी क्यों कुछ खत्म नहीं हो रहा। तो कनेक्शन ये है, कनेक्शन है आप दोनों का डिवाइन। ईश्वर खुद नहीं चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको भूल जाए, ये व्यक्ति आपको भूल जाए या आप इनको भूल जाओ। इतना प्यारा प्यार है आप दोनों का, इतना खूबसूरत रिश्ता है जो चैलेंजेस से भरा हुआ है, जो कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, जो नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है, जो अप एंड डाउन से गुजर रहा है ना। लोग आप दोनों की परीक्षा ले रहे हैं, कर्मा आप दोनों की परीक्षा ले रहा है ना। पर साथ तो लास्ट में ईश्वर ही आप दोनों का देंगे, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है ना जिसे ईश्वर खुद बचाना चाहते हैं, जिसे ईश्वर खुद नहीं चाहते कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, मर जाए, बिछड़ जाए, दूर हो जाए। ईश्वर नहीं चाहते ऐसा हो। ईश्वर की प्लानिंग ही है कि आप दोनों के टूटे हुए दिल को, आप दोनों के बिछड़े हुए दिल को फिर से वापस लाकर जोड़ दिया जाए। बहुत ही जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड आप दोनों नजर आए हो, यानी कि ये है आपका इनके साथ जन्म का साथ। और ऐसे रिश्ते में ना गाइस, ऐसे रिश्ते में आएंगे चैलेंजेस, आएंगे हजारों चैलेंजेस आएंगे, है ना। पर प्यार कभी कम नहीं कर सकता कोई। जो मैंने आपसे कह भी दिया था कि लाख कोशिश करे इनको बंधनों में बांधने की, लिमिट रखने की, पर हो नहीं पाएगा। इनके मन से आपको कौन हटा सकता है। ईश्वर ने ही तो बोया है ये बीज इनके मन के अंदर आपके प्यार का, और आपके मन के अंदर इनके प्यार का। तो कोई तीसरा शख्स या परिस्थिति कैसे उस बीज को लाकर बाहर फेंक सकता है। अभी ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है बस। करेज, वाओ, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। नंबर 8 आया है यहाँ पर, और करेज बताता है कि डेफिनेटली इसी चीज़ की थोड़ी कमी है आपके पोर्शन में, इसी चीज़ को लेकर थोड़ा डर है ना। ऐसे घर परिवार समाज में रहता है ये इंसान, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है रोका जाता है ना। डरता है ये इंसान, डरा भी है ये इंसान, है ना। पर देखो कैसा ईश्वर का करिश्मा कह लीजिए या क्या कह लीजिए, है ना। जिस डर का शिकार ये इंसान हुआ है, वहीं पर इनको जो है करेज ईश्वर दे रहे हैं, इनको वो हिम्मत प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये हर परिस्थिति से लड़कर अपने सच्चे प्यार के साथ जो है वापस आकर अपनी ज़िंदगी बिताए, आपके साथ घर बनाए, आपके साथ परिवार बनाए। वो चीज़ होगी, यानी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ईश्वर के घर में कभी भी इम्पॉसिबल वाला वर्ड नहीं होता, पर ईश्वर की मर्जी होनी चाहिए। और इस रिश्ते में तो ईश्वर की मर्जी है, लोगों की नामर्जी है ना। तो जैसा कि पिक्चर परफेक्ट है यहाँ पर, आप देख लो खुद ना कि रेगिस्तान में फूल खिला है। जो संभावनाएं बहुत कम होती है कि रेगिस्तान में इतना खूबसूरत कोई फूल बिना मुरझाए खिल जाए। तो डेथ यही करने वाला है
कि पहले मुरझा गया था, अब इसी रेगिस्तान में ये प्यार फिर से परवान चढ़ेगा, ये प्यार फिर से ग्रो करेगा, ये फिर से जो है आप दोनों एक साथ रीयूनाइट हो जाओगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से क्या है आपके लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, मतभेद, गलतफहमियाँ, तकरार। तो हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। इनकी स्थिति जो है ऐसी नाजुक अवस्था में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि अप्रूवल किसी का इंतज़ार कर रहा है, ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है, पर कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ पर अभी भी ज़िंदगी में है। कुछ लड़ाइयाँ, मतभेद, अप एंड डाउन चल रहा है। साथ ही साथ इसके वजह से आपके साथ भी इनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। किसी और की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हुए हैं, मतभेद आप और आपके पर्सन के बीच में भी हुए हैं, पर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आपका पर्सन नहीं है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा का है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन लोगों की है, जो आप दोनों के बीच में ये दूरी डिवाइड करके, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपनाया गया है 1000%, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट है पर क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा सब कुछ। बदला जो जा रहा है वो बहुत सुधार के साथ बदलाव आ रहा है। पॉजिटिव चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाले हैं। ये इंसान लॉयल्टी के साथ, वफादारी के साथ ये इंसान आएगा, और अभी भी मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए ही लॉयल है। ये इंसान भले ही अभी किसी और के चक्कर में है, कहने का मतलब है कि किसी और के डर के साए में है ये इंसान, पर इनका प्यार, इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है गाइज। दिस पर्सन इज लॉयल टू यू। ये मत समझ लेना, कुछ लोग कहते हैं ना कि शादी कहीं और कर ली तो लॉयल्टी, काहे की लॉयल्टी, धोखा दे दिया तो काहे का लॉयल्टी, है ना। पर लॉयल्टी सिर्फ उसे मत देखो ना कि शारीरिक चीज़ें पूरी हो रही है, मैरिज किसी और के साथ हो गई है। ये इंसान जो प्यार में वफादार है ना, जो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया था, यानी कि प्यार ये सिर्फ आपसे करता है। इनके प्यार को ये किसी और को दे नहीं सकता, बांट नहीं सकता, जो प्यार ये इंसान आपसे करता है या फिर करती है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, वाह। तो यहाँ पर जो है आपके लिए मैसेज आया है कि ये एक लाइफ, देखो डेथ आया है ना, और ये डेथ आया है तो ये आएगा भी, ऐसी एनर्जी आएगी भी, जिसमें साफ साफ बताता है कि जो सेपरेशन हुआ है, एंडिंग हुई है ना, आप दोनों के बीच में मतभेद हुए हैं, लोग बीच में आए हैं, तक परिस्थिति आप दोनों के बीच में आई है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए आई है कि ज़िंदगी के कुछ पार्ट सीख सके। या तो आप सीख लो या आपके पर्सन सीख ले, है ना। बिना पार्ट सीखे कोई भी एग्जाम तो पास करता नहीं है गाइस। और ये समय है हील होने का, लेसन्स लर्न करने का और हील होने का, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द जो है आपके और आपके पर्सन के अंदर मैंने देखा है ना। और तो हील होने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आती है। बीती बातों को माफ़ करने की ज़रूरत नज़र आती है, फॉरगिव करने की ज़रूरत नज़र आती है ना। तो लाइफ लेसन्स यानी कि कुछ लेसन्स पार्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं गाइस, समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि मैसेजेस से क्या है। आई केप्ट द टेक्स्ट। तो आपके द्वारा जो मैसेजेस या टेक्स्ट आप लोग किया करते थे, यानी कि चैट्स पर या फिर मोबाइल के सिम कार्ड पर जो टेक्स्ट किया करते थे घंटों घंटों तक ना, इस इंसान ने डिलीट नहीं किया है गाइज। इस इंसान ने उसे मिटाया नहीं है, इरेज नहीं किया है, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये उसे पढ़ता है, दोहरा कर पढ़ता है। जब भी आपकी याद आती है उसे पढ़ता है ये इंसान। इन्होंने मेमोरी की तरह उसे संभाल कर रखा है। कुछ लोग पिक्चर्स रखते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट रखते हैं, है ना, यादों को संजोए रखने के लिए। तो इस इंसान ने आपकी जो है लिखी हुई चीज़ें, टेक्स्ट, आपका कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन इन्होंने संजो कर रखा हुआ है गाइज। उसे मिटाया या डिलीट नहीं किया है। दिस इज़ वेरी क्यूट।
माई हार्ट एक्स फॉर यू। वाह, दिस इज समथिंग ग्रेट। ये कह रहे हैं कि देखो, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। एक का मतलब क्या होता है? दर्द होना। दिल में, इनके दिल में ना जो दर्द हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। और देखो इस पिक्चर में आप लोग देखोगे कि दिल के अंदर ही पट्टी लगी हुई है, यानी कि जो दिल है उसी पर बीमारी चल रही है, वहीं पर ये हील होने की कोशिश कर रहा है। जो ठोकर लगी है वो रिलेशनशिप और प्यार को लेकर ही लगी है। चोट यहाँ पर है गाइज, और ये इस चोट के पीछे की वजह है आप, है ना, कि आपको पाने के लिए इनका दिल तड़प रहा है। आपको खोने के बाद इनके दिल में दर्द हो रहा है। आपको भूल नहीं पाने का एहसास यहाँ पर हो रहा है। सो देखो, पट्टी भी वही है और आपकी वजह से ही पट्टी लगी हुई है। देखो मैच हो गया ये भी। वाह, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी, किसी न किसी रोज, किसी न किसी दिन ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। यही इस इंसान की इच्छा है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये इच्छा पूरी भी होगी, क्योंकि हमें डेथ मिला है और डेथ जो है बता रहा है कि रिलेशनशिप तो आगे बनना ही है। एक शायरी आपके लिए मैं इनकी तरफ से मैं डेडिकेट आपको करना चाहती हूँ। देखते हैं क्या है। अच्छा खासा बैठा बैठाया गुम हो जाता हूँ मैं। सुनिए गाइस, अच्छा खासा बैठा बैठाया गुम हो जाता हूँ मैं, अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ मैं। यानी कि ये जो ये जो बात इन्होंने कही है, ये इनके ओवर थिंकिंग को दिखाती है, ज़्यादा सोचने को दिखाती है। ये आप में खुद को देख रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन वाली एनर्जी निकल कर आई है कि मिरर कर रहे हो आप इनको अपनी तरफ वाइब्रेशन में के जरिए आप इन्हें खींच रहे हो। टेलीपैथिकली आप इनके साथ जुड़े हुए हो, मेंटली आप इनके साथ जुड़े हुए हो, इमोशनली आप इनके साथ जुड़े हुए हो। तो जब भी ये इंसान खाली टाइम पर होता है, फ्री होता है, ये इंसान सिर्फ आप में ही गुम हो जाता है, आपके ख्यालों में गुम हो जाता है। आपके साथ जो टेक्स्ट इनके हैं, जो मैसेजेस इनके हैं, उसे वो पढ़ने लगता है ना। ये ख्याल करता है कि आपके साथ इनको एक दिन शादी रचानी है, आपको अपना बनाना है। तब जब भी ये ख्याल इनके मन के अंदर आते हैं तो इनका दिल बहुत बुरी तरीके से जो है दर्द से भर जाता है। बहुत एक असहनीय दर्द जिसे हम कहते हैं ना, वो दर्द इन्हें महसूस होता है उस वक्त गाइस, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए एक मैसेज क्या होना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है तो देख लेना कि किसी भी फील्ड से निकल कर आ सकता है, किसी भी जगह के लिए हो सकता है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं हो सकता, कि कुछ कैरियर के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी निकल कर आ जाए, है ना, लव के लिए निकल कर आ जाए। जो भी निकल कर आए उसे आपको फॉलो करना है। Too much going on, stress caused by many positive opportunity, unexpected events और rapid changes, the ability to multitask, business travel। तो नंबर 8 यहाँ पर आया है। अल्फ़ाबेट M और E भी आज इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है, हालांकि अल्फ़ाबेट E तो मैंने पहले ही देख भी लिया था कैंडल वैक्स में। यहाँ पर कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स थे या बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने मिस कर दिया, जो आपके हाथ से छूट गई। इनको मतलब ऐसा लग रहा है ना, कि आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी है, गुमा दी है, राइट टाइम पर राइट चीज़ें कर नहीं पाए हैं, जिसके वजह से हमेशा जो है आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपके अंदर तनाव यहाँ पर नज़र आता है। पर आपकी एनर्जी से ये निकला है तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अचानक से यहाँ पर बदलने वाली है और बहुत तेज रफ्तार से चीज़ें बदलने वाली है। रैपिड चेंजेस जो है यहाँ पर हुआ है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर आप जाने वाले हो सकता है कि अचानक से आपको कहीं से इन्विटेशन आ जाए, अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़ जाए। वो ट्रैवल मतलब बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम, मल्टीटास्क आप करते हुए नजर आए हो।
मल्टीटास्किंग यहाँ पर कहा गया है कि अचानक से जो रुकी हुई जिंदगी है ना, आप कुछ कर नहीं रहे थे, अपॉर्चुनिटीज खो जाने का जो है स्ट्रेस लेकर आप बैठे हुए थे, तो अचानक से ये चीज़ें जो है अब फास्ट मूवमेंट हो रही है, आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है और आप जो है बहुत सारी चीज़ें करते हुए नजर आए हो। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है, तो वहाँ पर ट्रैवल भी यहाँ पर हो सकते हैं। जो भी कह लीजिए, ये डेथ की एनर्जी भी आई है ना, आपके पर्सन की एनर्जी में आई है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, मेजर अरकाना है, तो साफ साफ पता चलता है कि नई नई चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। तो आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ गए? आपको बहुत होपफुल रहना है, आपको ट्रस्ट करना है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर कुछ एक मैसेज या गाइडेंस। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली जो भी समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, आने वाले दिनों में उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नए फ्यूचर के, नियर फ्यूचर के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य को लेकर आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ये होकर रहेगा गाइज, ये होकर रहेगा। जो आपने खोया है, जो आपने गुमाया है ना, उस चीज़ को आप हासिल कर लोगे। तो फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव जो है संकेत आपको मिले हैं, पॉजिटिव साइन ईश्वर ने दिया है दैट नथिंग हैज़ एंडेड, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में सब पर आपका साम्राज्य होगा। आपने अपनी ज़िंदगी से जो बेहतरीन चीज़ें खोई हैं वो आपको मिल जाएगी। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए लिखी गई है, ईश्वर ने लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट में भले ही आपको वो नहीं मिल पाया, पास्ट में भले ही वो आपसे छीन लिया गया, पर फ्यूचर पर तो आपका हक है। तो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर निकल कर आई है वो आने वाले दिनों में आप क्या ही होने वाला है, फ्यूचर पर आप रूल करने वाले हो, समझ गए? डेथ शायद इसी वजह से यहाँ पर आया था कि पास्ट और प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं, पर आने वाला फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। सो वेट फॉर द फ्यूचर गाइस, है ना। तो चलिए ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, उनके मन में क्या चल रहा है। आई होप आपको साफ साफ समझ में आ गया है गाइस। यही सारी चीज़ें निकल कर आई थी, जितना निकल कर आया मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। कितनों से रेजोनेट हुआ है मैं नहीं जानती गाइस, अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक शेयर, लाइक और कमेंट प्लीज़ कर दीजिए, है ना, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, है ना। तो चलिए इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।